नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। यूपी में हलाल पर बवाल मचा है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर योगी सरकार के बैन के बाद गाजियाबाद से लेकर मुरादाबाद तक और मऊ से लेकर लखनऊ तक पूरे उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। खाद्य विभाग एफएसडीए की छापेमारी तीसरे दिन फुल फॉर्म में दिखी। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट को सील करने के लिए 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमार एक्शन हुआ। क्या शहर और क्या कस्बे, हर तरफ चुन चुनकर हलाल लेबल वाले प्रोडक्ट्स तलाशे जा रहे हैं। यूपी एसटीएफ एफआईआर दर्ज कर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में मौजूद हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों पर शिकंजा कसते दिख रही है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक हलाल पर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ हलाल मार्क वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो जब्त किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ धार्मिक संगठन क्लीन चिट देने और नई नई दलीलों का टेप रिकॉर्डर ऑन करके बैठे हैं। सवाल यह है कि जब देश में सर्टिफिकेशन के लिए सरकारी संस्थाएं हैं, तो फिर धार्मिक संस्थाओं को यह अधिकार किसने दिया? क्या सर्टिफिकेशन के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? क्या मत और मजहब के नाम पर अब प्रोडक्ट्स और बाजारों में भी बांटे जाने लगे हैं? इसी पर करेंगे मुकाबला। पहले सुनिए हलाल पर झटके के बाद मौलानाओं का रिएक्शन। ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट है। योगी जी क्या चाहते हैं, उनके पास किसने कंप्लेन करी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अपनी जगह पर है। योगी जी ने किस वजह से किया है ये योगी जाने, और उनको किसने ये मशवरा दिया है या जिस किसी ने भी उनको गाइड किया है रॉन्ग किया है। अगर किसी ने कोई कंप्लेन करी है कि इसके अंदर कुछ गलत हो रहा है, आप बता खुद उस आदमी को ले, उसकी इंक्वायरी करें, उसके लिए कोई एक कमेटी गठित करें और जो उसके अंदर कल्पित पाया जाता है उसको बड़ी से बड़ी सजा दें। हलाल का मामला मुसलमानों के साथ में है, तो उसकी वजह से एक नया ये उठाना ये अच्छी बात नहीं है। अदलिया का दरवाज़ा अभी तक खुला हुआ है, और अगर जिनको लगता है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है और जिनको लगेगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, वो बिल्कुल कोर्ट मूव करेंगे, और कोर्ट मूव करेंगे, कोई गलत काम नहीं कर रहे हो ना। देखिए, सबसे पहली बात तो हम इसको ये समझते हैं कि पोलराइजेशन की एक कोशिश है इलेक्शन के वक्त में। अपने वोटों को पोलराइज करना है, वरना स्मूथली बहुत दिनों से ये काम चल रहा था। आज क्या ज़रूरत पेश आई? जो कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट लेती हैं, जो कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट देती हैं, तो जो कंपनियां लेती हैं उनके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं रहती है, वो खुद जा कर के लेती हैं। ये लगता है कि ये इलेक्शन की वजह से ये सब हो रहा है। अब ये इलेक्शन आएगा तो इस तरह की और भी हरकतें होंगी। अभी 2-4 दिन 5 दिन पहले मदरसों के बारे में एक शोर मचा था कि जो गैर कानूनी मदरसे हैं सब बंद हो गए, अब सब टाई फिश हो गया। कहाँ चले गए सब वो? मीडिया ने 3 दिन तक उसको उठा करके रखा कि क्या है कैसा है, लेकिन उनको चाहिए कुछ ऐसा जिससे वोट पोलराइज हो सके। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। फयाज अहमद फैजी, एक्टिविस्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। और हाफिज नूर अहमद अजहरी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उत्तर प्रदेश, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राकेश त्रिपाठी जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। आपने एक फैसला लिया, जगह जगह छापेमारी की जा रही है, जिस प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफाइड है उसे जब्त किया जा रहा है, उसे अपने पास लिया जा रहा है। अब मौलाना ये कह रहे हैं, या जो मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन आ गए तो आपको तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण करने के लिए कोई तो मुद्दा चाहिए, तो आप बेवजह सिर्फ परेशान करने के लिए ये कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि मौलानाओं को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि क्या हलाल सर्टिफिकेशन कानून की किसी धारा के तहत सम्मत है? देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। और संविधान ना हलाल को सम्मत करता है, ना हलाला को सम्मत करता है, ना हवाला को सम्मत करता है। ये एक गैर कानूनी प्रैक्टिसेस हैं, और आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के आधार पर आप बाजार पर थोपने का प्रयास करेंगे तो ये पूरी तरह से गलत है। इस संदर्भ में शिकायतें मिल रही थी, शिकायतों को एग्जामिन किया है, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पूरे मामले को एसटीएफ को सौंपा है कि एसटीएफ इसकी त्वरित गति से जांच करे, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। और इसमें कई प्रकार की संभावनाएं दिखाई पड़ रही है। हजारों करोड़ रुपए का एक बड़ा आर्थिक तंत्र दिखाई पड़ रहा है। सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की एक बड़ी चेष्टा दिखाई पड़ रही है। बाजार का मजहबीकरण करना और बाजार में भेदभाव उत्पन्न करना एक बड़ी चेष्टा दिखाई पड़ रही है। सांप्रदायिक विभाजन के खतरे दिखाई पड़ रहे हैं। और इससे जो राकेश त्रिपाठी जी, हलाल सर्टिफिकेशन कोई नया काम तो है नहीं, ये तो सालों से होता आ रहा है। अभी तक इससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ा है या इससे सामाजिक सद्भावना में कोई कमी आई है? ऐसा एक भी उदाहरण तो हमारे सामने है नहीं। देखिए प्राची, अभी तक जो हलाल पहले हुआ करता था वो केवल
नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स पर विशेष तौर पर जब किसी जानवर को काटते हैं तो उसमें एक प्रक्रिया करते थे जिबा करके, और जिसमें उसका पूरा रक्त निकल जाए, कलमा पढ़ के एक इस्लामिक रिचुअल्स के साथ किया करते थे। उसको लेकर के कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप अगर डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर के, शुगर को, चीनी को लेकर के, आप चाय पत्ती को लेकर के, आप रेडीमेड गारमेंट्स पर, आप झाड़ू तक पर, आप प्लेट्स पर, आप इन पर भी हलाल सर्टिफिकेट करने का काम करेंगे तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये बाजार का मजहबीकरण करना है, ये भावनाओं को भड़काना है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, नवरात्रि में मेरा व्रत है, नवरात्रि के व्रत में मैं अगर कोई चीनी या कोई दूध से बना हुआ चाय पत्ती चाय पीऊंगा, उस पर हलाल सर्टिफिकेट है, तो मेरी मजहबी भावनाएं, मेरी धार्मिक भावनाएं इससे आहत हो रही हैं कि ये हलाल जो नॉनवेज के लिए किया जाता है वो वेजिटेरियन प्रोडक्ट पर क्यों किया जा रहा है। चलिए ठीक है, ये सवाल मैं आगे बढ़ाती हूँ। आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं अजीज खान जी, यहाँ पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या जरूरी है बाजारों का मजहबीकरण करना, जब हमारे देश में संस्थाएं हैं और किसी भी कानून में नहीं लिखा कि हलाल सर्टिफाइड चीजें मैंडेटरी हैं किसी भी बाजार में, तो इसे थोपना क्यों, ये जरूरी क्यों? देखिए प्राची जी, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये इस बाजार में मजहबीकरण कर कौन रहा है। अभी आप देखें कि जो हलाल का सर्टिफिकेट है वो ले कौन रहा है। आप एक लाइन से देखें तो इसमें जो हिंदू भाई है वो हलाल का सर्टिफिकेट ले रहा है, चाहे वो बाबा रामदेव जी हो, चाहे वो नेस्ले हो, मदर डेयरी हो, डाबर हो, अमूल हो, ये जितनी कंपनियां हैं ये हलाल का सर्टिफिकेट ले रही हैं। एक बात, लेकिन मैं एक बड़ा मैटर स्पष्ट कर दूं कि बार बार इस पे कई दिनों से बड़ा चर्चा हो रहा है, तो हलाल का सर्टिफिकेट दे कौन रहा है और ले कौन रहा है। अगर देने वाला गुनहगार है तो लेने वाला भी गुनहगार है। पहली बात, लिया क्यों जा रहा है। देखिए हलाल का जो मसला है वो देखिए कुछ इसके खास प्रथा है। प्रथा यह है कि कुछ मांसाहारी चीजें होती हैं उस पर हलाल सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है। लेकिन अब ये आप कहिए दाल पर हो, चीनी पर हो, नमक पर हो, तेल पर हो, तो ऐसे प्रोडक्ट पर हलाल और हराम का कोई इशू नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये सेल्फ मैनिपुलेटेड है और बीजेपी अननेसेसरी इसको मुद्दा बना रही है। नहीं, ये सेल्फ मैनिपुलेटेड अगर होता अजीज खान साहब, एक मिनट, एक सवाल ऐड कर लीजिए, बस एक सवाल ऐड कर लीजिए। आपने बड़ा क्लियर कहा कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि शाकाहारी प्रोडक्ट्स हैं उस पर हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं है। जितने भी बाजार में छापे पड़ रहे हैं वहां पर ऐसे ही प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेशन है और इसी पर बवाल है कि हर प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत क्यों है। वही कह रहा हूं, जब 5 राज्यों में चुनाव आया तो हलाल हराम आपको समझ में आया। 7 साल से नहीं समझ में आ रहा था, 10 साल से केंद्र में नहीं समझ में आ रहा था। हकीकत यह है ये हराम और हलाल का इशू नहीं है, जो लोग चाहते हैं वो ले रहे हैं। जब ऐसे लोग जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं उनके पास लोग संपर्क करते हैं, वो दे रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थितियों में सिर्फ मांसाहारी चीजों पर हलाल सर्टिफिकेशन वैलिड है, ठीक है, शाकाहारी पर वैलिड नहीं है। अरे इसीलिए तो अजीज खान जी शिकायत की गई कि सिर्फ मांसाहार से निकलकर ये शाकाहार तक पहुंच गया था और शाकाहारी प्रोडक्ट्स पर भी हलाल सर्टिफिकेशन अनिवार्य हो गया था। बाजार का मजहबीकरण किया जा रहा था और इसीलिए बैन लगाने की बात उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। रही बात इलेक्शन से जोड़ने की, तो मैं एक छोटा सा जवाब ऐड कर लेती हूँ राकेश त्रिपाठी जी का। राकेश त्रिपाठी जी, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसीलिए आपको याद आ गया ये सब कुछ। देखिए 17 तारीख को 2 राज्यों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसलिए चुनाव को जोड़ करके इस पर बात करना मुझे लगता है ये बेईमानी है। देश में हर समय कोई ना कोई चुनाव होता है, तो क्या देश में इस तरह के निर्णय न हो। और ये चुनावी राज्यों में बैन करने की बात नहीं हुई है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। सरकार के पास शिकायत है, सरकार ने परीक्षण किया और निर्णय किया है। ये अजीज खान साहब पूछ रहे हैं कि ये पतंजलि क्यों ले रही है या दूसरे ऐसे प्रोडक्ट्स क्यों ले रहे हैं। सच ये है कि 20% से ज्यादा की आबादी इस समय देश में मुसलमानों की होती जा रही है और ये नैरेटिव लगातार क्रिएट किया जा रहा है कि मुसलमान हलाल प्रोडक्ट्स ही केवल खरीदे। कोई भी व्यवसायी घराना ये नहीं चाहता है कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हमारे इस सर्टिफिकेट के कारण हमारे प्रोडक्ट न खरीदे। यदि अजीज खान को भी ये निर्देश हो जाएगा, मौलवियों का फतवा आ जाएगा कि केवल बहुत जल्दी से अजीज खान जी इस पर छोटा सा रिएक्शन ऐड कर दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जा रही हूं। देखिए राकेश जी, आप पढ़े लिखे विद्वान शख्स हैं। कोई भी मुसलमान, कोई भी, मैं नहीं, कोई भी मुसलमान सिर्फ हलाल चाहता है सर्टिफिकेशन और हलाल चाहता है चीजों जो मांसाहारी चीजें हो। वो नमक, तेल और उसके बाद चावल दाल पे हलाल की बात नहीं करता है। क्या बात आप कर रहे, पढ़े लिखे इंसान है आप। ना कोई मुसलमान ऐसा चाहता है
और ना मुसलमान ऐसा इस बात को एडमिट करता है। पहली बात समझिए आप, मुसलमान इसको इंडोर्स नहीं करता है। अरे तो फिर अजीज खान जी वो संस्थाएं ऐसे प्रोडक्ट्स पर, अजीज खान जी एक सेकंड, फिर वो संस्थाएं ऐसे प्रोडक्ट्स पर क्यों दे रही हैं हलाल सर्टिफिकेशन? मना कर देना चाहिए। अगर कंपनी वाले आ भी रहे हैं तो उन्हें तो अपनी धार्मिक मान्यताएं बताकर समझा देना चाहिए कि गलत है, हम नहीं देंगे चीनी पर, हम नहीं देंगे कोलगेट पर, हम नहीं देंगे साबुन पर, हम नहीं देंगे कॉस्मेटिक सामानों पर। क्यों नहीं मना करते हैं? मना कर देना कि हम सिर्फ नॉनवेज आइटम पर ही देंगे। वो संस्थाएं तो मना नहीं करती हैं। लेने वाले गुनहगार हैं तो लेने वाले गुनहगार नहीं है क्या? तो दोनों को गुनहगार मानिए ना। आप एक पक्ष को क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं? हाफिज नूर, एक सेकंड, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, ये सर्टिफिकेशन इतना जरूरी क्यों? देश के किस नियम या किस कानून में लिखा है कि जब तक हलाल नहीं होगा तब तक बाजार में कोई प्रोडक्ट बिक नहीं सकता है? आ रही हूं फिर विनोद बंसल जी आपके पास। अवामी सतह पे अभी तक ये बातें थी भी नहीं और आवाम को इसकी जानकारी भी नहीं थी कि हलाल के ताल्लुक से कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही 2024 के चुनाव करीब में आया और दूसरे राज्यों में चुनाव होने लगे, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हालत को देखा है और परखा है। तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस चीज को क्योंकि इनके पास एक पिटारा है, हर तरह के पिटारे हैं इनके पास लफ्ज जिहाद का है, धर्म परिवर्तन का है, इनके पास मुसलमानों को बोवाले हैं जिनमें हिंदू समाज ये समझे कि इससे मुसलमान परेशान हुए हैं। आपने भी देखा होगा, आप लोगों के चैनलों पे सिर्फ एक ही बात चल रही थी, यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और अब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम कोई नहीं ले रहा, उसको फिर से पिटारे में रख दिया। अब फिर से उसको बतलाने में निकाला जाएगा जब कोई इन्हें परेशानी और जमीन खिसकती हुई महसूस होगी। ये सब इसके सिवा कुछ नहीं है। तो अजहरी साहब, ये तो आपके मन की उपज है कि यूसीसी अगर लाया जा रहा है तो मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जहां तक मेरी जानकारी है, सभी धर्मों के लिए है। ये तो सभी धर्मों के लिए है। अगर आप इसे समझेंगे कि इकलौते आपके मजहब के लिए लाया जा रहा है तो ये आपकी गलतफहमी है। हलाल का मतलब है वैध और हराम का मतलब है अवैध। अब आप यही से अंदाजा लगाइए कि हलाल पर एतराज किन लोगों को होगा। अजहरी साहब, दिक्कत इस बात की है, जब तक ये हलाल सर्टिफिकेशन नॉनवेज आइटम्स पर था तब तक ये समझ में आता था कि आपकी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर है। लेकिन जब आप हर प्रोडक्ट पर ये सर्टिफिकेट देना जारी कर देंगे तो ये तो पूछा जाएगा ना आपसे कि मजहबीकरण क्यों कर रहे हैं। जब हमारे देश में संस्थाएं हैं, जब FSSAI है, तो क्यों हम हलाल सर्टिफिकेशन वाली चीजें खरीदें? मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं आगे भी यही बात कहूंगा कि अगर ऐसे मामलात में कोई सदस्य, कोई व्यक्ति, कोई दुकानदार अगर उसमें कसूरवार है और उसने कुछ गलत किया है तो जांच उसकी होनी चाहिए। FIR हुई है, FIR में ईमानदारी से निष्पक्ष जांच हो जानी चाहिए, वगरना इसको इशू बना करके पूरे देश में पेश करने का मतलब इशू तो बनाया ही नहीं जा रहा है सर। बाकी आइटम्स पर अगर हलाल सर्टिफिकेशन है और उस पर सवाल पूछा जा रहा है तो इशू नहीं है सर। कॉस्मेटिक आइटम पर हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी क्यों है? साबुन पर क्यों जरूरी है? टूथपेस्ट पर क्यों जरूरी है? चीनी पर क्यों जरूरी है? ये तो बनाना पड़ेगा ना। नॉनवेज और वेज पर क्यों जरूरी है? ये मैं भी जानती हूँ, ये आप भी जानते हैं अजहरी साहब, और इस देश में कभी इस बात को लेकर आपत्ति नहीं हुई है। विनोद बंसल जी, पूरे देश में क्यों नहीं लगाया जा रहा है? विनोद बंसल जी, सिर्फ हाइट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक पक्ष को अननेसेसरी परेशान करना है, इसलिए उनसे जुड़े हुए हर एक मुद्दे पर सियासत भी होती है और उसे उछाला भी जाता है। प्राची जी, मुझे बताइए कि देखिए, बुर्का हिजाब हलाल चाहिए आपको, हिजाब हलाल चाहिए, माइक्रोवेव ओवन हलाल चाहिए, रेफ्रिजरेटर जो हलाल चाहिए आपको देखिए हॉस्पिटल भी हलाल सर्टिफाइड चाहिए, आपको जो डेटिंग ऐप जो है ना, बल्कि वो भी हलाल सर्टिफाइड चाहिए, और इवन बिल्डिंग भी हलाल चाहिए। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, ये देखिए, मैं आपको कहूँ तो सबको इनको भेज दूंगा। लेकिन मैं अभी तक प्राची जान नहीं सका, मैं समझ नहीं पाया, आपके सुधी दर्शक भी शायद नहीं जानते होंगे कि आखिरकार ये हलाल सर्टिफिकेशन के लिए पैरामीटर क्या है। इनके पास कौन सी लेबोरेटरी है जिसमें टेस्ट करके ये बताते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ना हलाल सर्टिफाइड है, ये हलाल सर्टिफाइड नहीं है। दूसरी बात ये कि आखिरकार कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन सर्टिफाई करता है, किस बेसिस पे करता है, मुझे जरा ये बता दें, आपको सीधे दर्शकों को बड़ा भला हो जाएगा। फिर उसके बाद डिबेट का दूसरा एंगल बात करते हैं। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ। दानिश कुरैशी जी, बहुत सिंपल सा सवाल विनोद बंसल जी ने पूछा है कि कौन सी लेबोरेटरी है, कौन सी लैब है, या कौन से इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, कौन सी ऐसी तरीका है जिससे आप एक बिल्डिंग को भी हलाल सर्टिफाइड कर देते हैं, आप बुर्के को भी हलाल सर्टिफाइड कर देते हैं, आप ऐसी चीजों को भी जो शाकाहारी हैं उस पर भी हलाल सर्टिफिकेशन लगा देते हैं?
और मांसाहारी देखिए, बनती है। बात शाकाहार और मांसाहारी कैसे पता लगता है इनको? अब रुक जाइए एक सेकंड विनोद बंसल जी, बोलिए दानिश जी। अब बात शाकाहारी और मांसाहार की नहीं है। देखिए प्राची जी, देश के एक धराव में काम करने की जो मानसिकता के जो लोग हैं, सबसे पहले उनको समझना पड़ेगा कि कौन है ये लोग। आजादी से पहले ये वही लोग थे जो दलित और आदिवासियों के खिलाफ प्रपंच और राजनीति करते थे, और आज मुसलमान इनके निशाने पे। देखिए बंसल साहब, विनोद बंसल जी बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए। मैं आपके पास आई थी, आपने सवाल पूछा, एक बार जवाब आने दीजिए, क्योंकि दोनों में सिर्फ किसी की आवाज नहीं आ पाएगी। सर रुक जाइए, बोलिए दानिश। तो देश में किस तरीके की राजनीति आजादी से पहले होती रही, बाबा साहब के आने के बाद क्या हुआ वो देखा, और आज बैरिस्टर असदुद्दीन की अगुवाई में जिस तरीके से मुसलमानों पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके खिलाफ जो मोर्चा खोल रखा है असद साहब ने, ये सारा पेट में दर्द जो है योगी जी के, मोदी जी के इसीलिए है। आप देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको हलाल याद आया इसलिए क्योंकि आज यूपी के अंदर में, यूपी और उसके अगल बगल में आपने चुनाव देख लिए। आपको याद हो तो ये जीएसएमसी के चुनाव लड़ने भी पहुंचे थे हैदराबाद, बताइए, वहां पे लोकल चुनाव थे, लोकल बॉडी के चुनाव थे, वहां भी पहुंचे थे। दिक्कत क्या है इनकी, सुनिए दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी की। अरे यार देखिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए, प्राची जी समझाइए। विनोद बंसल जी रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए विनोद बंसल जी, रुक जाइए, कहां पर लेबोरेटरी बनाई है आपने? रुक जाइए विनोद बंसल जी, एक मिनट। आप जरा पैरामीटर्स बता दीजिए दानिश कुरैशी जी, आपकी पार्टी ने क्या कहा और आपकी पार्टी की वजह से राकेश त्रिपाठी जी की पार्टी के पेट में कितना दर्द हो रहा है, मैं इसका जवाब ले लूंगी, लेकिन पहले पैरामीटर्स बताइए जरा कि कैसे आप तय करते हैं कि ये हलाल है और ये हराम है। गारंटी इनके पास। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं दानिश कुरैशी मुसलमान हूं, और आप समझ लीजिए कि अगर मुझे हलाल खाना खाना है तो उसका सर्टिफिकेशन की तो जरूरत है। रह गई बात ये डॉक्यूमेंटेशन की जो बात है, अगर और किसी भी राकेश त्रिपाठी जी हिंदू हैं, आप समझिए कि वो मांसाहार में नहीं मानते। अगर वो किसी अपने धार्मिक प्रोग्राम में जाएंगे, वहां पे भी आपको ये चीजें, देखिए बंसल जी बार आप बोलेंगे तो नहीं चलेगा ऐसे। विनोद बंसल जी एक मिनट रुक जाइए, विनोद बंसल जी एक मिनट रुक जाइए प्लीज, एक मिनट रुक जाइए, बोलिए, एक सवाल पूछ के सर फिर बीच में मत बोलिएगा, बोलिए। मैं आपको दानिश जी बस एक मिनट, एक सवाल ले लूं उनका, मैं एक सवाल ले लूं उनका, फिर आप ही बोलिएगा, बोलिए। प्रोग्राम में अगर वो जाएंगे, सुनिए बोलिए, एक सेकंड से विनोद बंसल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, एक सेकंड दानिश कुरैशी जी, फिर बीच में कोई नहीं बोलेगा, बोलिए विनोद बंसल जी फटाफट से। प्राची, मैं कहना चाहता हूं आपके इन तीनों पैनलिस्टों से कि ये मुझे बस सिर्फ एक लाइन में ये बता दें कि आखिरकार कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर ये तय कर देते हैं कि ये चीज हलाल है और ये हराम है। मैंने सुन लिया था सर, वही सवाल का जवाब मैं दानिश कुरैशी जी से जान रही हूँ। अब एक मिनट शांति से सुनिएगा सर प्लीज, बोलिए दानिश जी। हाँ मैं जवाब दे, बोलिए। देखिए मैं तो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं इनसे ये पूछे कि भाई इनके जितने भी धार्मिक गुरु हैं वो मांसाहार से परहेज करते हैं, उससे बचने के लिए कहते हैं। अरे सुन तो लीजिए, अब सुनने का मापदंड तो रखिए। अब जो मांसाहार से परहेज करते हैं और वो प्रवचन में या अपने धार्मिक उसमें साफ तौर पे कहते हैं, मुझे ये बताइए कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो नहीं खाता है, ये अनडिक्लेयर, अगर सर्टिफिकेशन नहीं है तो क्या है? तो आप समझिए जिसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसका हलाल सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, अगर नहीं है तो कोई धार्मिक प्रोग्राम में आप देख रहे हैं। दानिश कुरैशी जी बात को कहां से कहां कैसे घुमाना है आप बड़ा बखूबी जानते हैं। मैं तो आपसे सिर्फ इतना भर जान रही थी, चीनी पर, साबुन पर, कॉस्मेटिक सामानों पर, हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर, कपड़ों पर, इन सब पर हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत क्यों है दानिश कुरैशी जी को या बाकी तमाम लोगों को? देखिए मैं तो एक कैसे पता लगता है इनको कि शरीयतन जो चीजें रिस्ट्रिक्टेड हैं, अगर जैसे कि अगर मांसाहारी चीजें जो है, खास करके मांसाहारी चीजों की ही बात की जाए, ये मांसाहारी चीजें जो हैं उसके लिए मुसलमान वर्ग जो है उसको प्रेफर करता है। इसके अलावा कि अगर कोई कैसे पता लगता है? मुझे बताइए, आप जो बात खा रहे हैं तो दानिश कुरैशी जी मैं तो लगातार ये कह रही हूँ कि मांसाहार पर हलाल सर्टिफिकेशन था तो समझ में आता था, लेकिन धीरे धीरे पूरी आप बाजार पर अगर कब्जा कर लेंगे और पूरे बाजार का अगर मजहबीकरण होगा तो उस पर कार्रवाई तो होगी ना, फिर उस कार्रवाई को आप चुनावों से जोड़ देंगे, उस कार्रवाई को आप राकेश त्रिपाठी जी के पेट में दर्द से जोड़ देंगे। बिल्कुल, उनके पेट में दर्द हैगा तो हम तो बोलेंगे ना, क्यों नहीं बोलेंगे? त्रिपाठी जी से पूछिए आप, मैंने सवाल अगर अरे सर जो आप कह रहे हैं वही मैं कह रही हूँ, वही राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं, तो इसमें हाय तौबा करने की क्या जरूरत है? आने दीजिए ना उन लोगों को सामने, आने दीजिए ना उन लोगों के सामने जो मजहब का चोला ओढ़कर बाजार पर कब्जा करना चाहते हैं, आने दीजिए सामने। बाबा की परेशानी ये है कि वो इन्वेस्टिगेशन बाद में करते हैं,
पहले पाबंदी लगाते हैं। ये कौन सा कानून है प्राची जी? पूछिए त्रिपाठी जी से। ठीक है, मैं पूछती हूँ, एक सेकंड। फयाज अहमद साहब भी मेरे साथ है, मैं आ रही हूँ राकेश जी, पहले मैं इनका एक रिएक्शन ले लेती हूँ। फयाज अहमद फैजल साहब, क्या इतना जरूरी है हलाल का सर्टिफिकेशन कि उस पर अगर कार्रवाई हो रही है, अगर जानकारी मिल रही है सरकार को कि अवैध तरीके से पैसे की उगाही हो रही है, एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज हैं उसमें इन पैसों का इस्तेमाल हो सकता है, तो इस पर हाय तौबा जो मच रही है वो जरूरी क्यों है? देखिए, मैं एक सीधी सी बात समझता हूँ कि नेशनल लेवल पे या राज्य स्तर पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी ना होना इसकी सबसे बड़ी वजह है। कौन लोग हलाल का सर्टिफिकेट दे रहे हैं और किन किन प्रोडक्ट के लिए दे रहे हैं, वो इस्लाम के हिसाब से सही है कि नहीं, संविधान के हिसाब से सही नहीं है कि, या हमारे देश का जो भी एक सिस्टम है उसमें वो सही है कि नहीं, कौन लोग ले रहे हैं, ये सब डिपेंड। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे पास कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। गवर्नमेंट ने एक प्रयास किया है और मैं समझता हूं कि इसी बहाने इस बात को चर्चा का विषय आज बना, आज हम बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल रेगुलराइज होना चाहिए। जैसे फूड कॉरपोरेशन इंडिया है या फिर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है या फिर जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है आपकी, जो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत जो फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्राधिकरण है, ये उसमें भी इसको देखा जाना चाहिए। इसका एक रेगुलेशन बनना चाहिए। जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, उनको कंट्रोल करने के लिए इंश्योरेंस का रेगुलेशन, यूनिवर्सिटीज प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट की, उसको करने के लिए एक यूजीसी है। उसी तरह से हलाल सर्टिफिकेशन के लिए कि मैं बताता हूं क्यों उसकी आवश्यकता। एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए नेशनल लेवल पे भी, राज्य स्तर पे भी, क्योंकि न सिर्फ भारत में बल्कि बाहर भी एक जो कंपनी, बाहर जो देश है वहां पे हलाल सर्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसकी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बननी चाहिए। इस पे मैं आखिरी बात कहूं, इस पे मजहबी रंग नहीं डालना चाहिए, इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इसको एक लीगल आवश्यकता है कि भाई इस क्षेत्र में रेगुलेशन नहीं है, इस क्षेत्र में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना के इसको कंट्रोल करना चाहिए और उस पे तमाम फिर डॉक्यूमेंटेशन और उसको जो भी रूल रेगुलेशन बनना है उसको बैठ के, जो एक्सपर्ट है इस पे बैठ के एक तय कर लेना चाहिए। इसमें किसी तरह के धार्मिक चीजों को नहीं लाना चाहिए, मजहबीकरण नहीं करना चाहिए, मुस्लिम सांप्रदायिकता या हिंदू सांप्रदायिकता के एंगल से इसको नहीं देखना चाहिए। ठीक है, कौन इसे मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहा है, इसी सवाल को लेकर चर्चा आगे बढ़ाऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मुकाबला। राकेश त्रिपाठी जी, सवाल आपकी सरकार पर इसीलिए है, इसीलिए तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं वो आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर किसी भी मामले में, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी संस्था के बारे में आपको कोई शिकायत मिली है, किसी भी सर्टिफिकेट को लेकर शिकायत मिली है, तो आप उठाकर उसे बैन थोड़ी ना कर देंगे, जांच तो करिए ना पहले। देखिए, एक बात पे पहले जो फैयाज साहब सवाल पूछ रहे थे कि देश में ऐसी कोई संस्था नहीं है, स्पष्ट तौर पर बता दूं, कानून है भारत के संविधान के तहत बना हुआ समेकित खाद्य विधि जो बनी ना, खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, इसके अंतर्गत धारा एक संस्था बनाई गई देश भर के लिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI, जो ये तय करता है उसमें हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। जिस एक्ट की आप बात कर रहे हैं उसमें हलाल सर्टिफिकेशन की कोई बात नहीं की गई है, और नेशनल लेवल पे कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है हलाल सर्टिफिकेशन देने की। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर के छोटे छोटे संगठन हलाल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये कुकुरमुत्ते की तरह फूका है, जिससे एक प्रॉब्लम पैदा हो रही है। ये मेरा कहना था। फयाज अहमद फैजल, एक एक करके बोलिए राकेश। आप समझ लीजिए, जी जी, यांत्रिक कत्लखाने नहीं है, ये जो यांत्रिक बूचड़खाने शुरू हो गए ना, उसमें ये आपके हलाल प्रैक्टिस भी खत्म हो गई है। ये मार्केट में जो इस समय ये हलाल का जो सर्टिफिकेट लगा हुआ देख रहे हैं ना, ये इस्लामिक मान्यता के तहत नहीं है, ये फर्जीवाड़ा है, ये झूठ है। यांत्रिक कत्लखानों में कहीं कोई कलमा नहीं पढ़ करके उसका जिबा किया जाता है, वो यांत्रिक कत्लखाने में एक साथ एक सच ये है। फयाज अहमद फैजल जी, एक मिनट रुक जाइए, आप बीच में बोलेंगे तो राकेश त्रिपाठी जी की आवाज ब्रेक होगी, सर आवाज नहीं आ पाएगी, आवाज नहीं आ पाएगी। एक सेकंड बोलिए राकेश। फयाज अहमद फैजल जी, आपको कुछ और कहना हो तो कह लीजिए, बीच में मत रुकिएगा। देखिए, सच ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अभी हाफिज साहब बैठे हुए हैं ना, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी ऐसा क्लेम करता है जैसा मुसलमानों के लिए कानून बनाने वाली ये कोई संस्था हो, एनजीओ है भाई, कोई लीगल आधार नहीं है इसका। ऐसे ही ये जमीयत उलेमाए हिंद, ये हलाला कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एनजीओ है, इनको कोई अथॉरिटी नहीं है, इनको कोई लीगल राइट नहीं है। ये हलाला सर्टिफिकेट के नाम पर मिथ्या छाप रख रहे हैं और मिथ्या छाप कानूनन जुर्म है, इसलिए कोई नहीं है, कानूनन जुर्म है, ये बात स्टेब्लिश है। जुर्म करने वाले लोग कौन है, इसके पीछे मंशा कौन है, तंत्र इसमें कौन है,
पैसा इकट्ठा करके ठीक क्या है, कर जवाब रहे दे हैं? दीजिए नूर अहमद अजहरी साहब। फिर अजीज खान जी आपके पास आ रही हूँ। सवाल ये पूछ रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी आपसे कि कैसे आप लोग स्वयंभू बन गए, कैसे आप लोगों ने खुद तय कर लिया कि हम सर्टिफाइड करेंगे, हम सर्टिफिकेशन देंगे। अब कानून तो है नहीं कोई देश में, जब कानून नहीं है तो कानून से ऊपर तो कोई संस्था नहीं हो सकती, कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं हो सकता। देखिए, जहां पर मजहबी मामलात हैं वहां हमें हमारे देश के संविधान ने आजादी दी है। हम अपने मजहबी मामलात को मजहबी एतबार से देखते हैं, देखेंगे। नहीं, कैसे सर्टिफाई करते हो? हलाल बताओ ना, तरीका और बताओ ना। हराम इस्लाम ने ही ये शब्द दिए, तरीका किसी क्या और ने है? नहीं दिए हैं। भाई, हलाल certifying कहते हैं तरीका वैध क्या को, है? हराम कहते हैं अवैध को। अरे सुनिए टैक्स विनोद रिपोर्ट है क्या? बंसल जी, हलाल कोई कहते टैक्स हैं रिपोर्ट है वैध क्या? को, हराम कहते हैं अवैध को। आप- हलाल का नहीं, मुझे मतलब बताइए ना, जबीरा ही हराम क्यों ले रहे हो आप? ये जो हलाल है उसी को का हराम मतलब करना ज़िबा है। करना ही क्यों? ये हलाल को हलाल करना है और जब भैया। ज़िबा करने की बात आएगी सुनिए नूर तो मोहम्मद, आपसे मुझे पूछना बताइए कि चाहते हैं आखिरकार कि आप जो हलाल बिल्डिंग लफ्ज कैसे पर हलाल हो गई? हलाल पर पाबंदी लगाना अरे चाहते बिल्डिंग हैं, कैसे हलाल हो गई? सुने, बुर्खा जो कैसे आप हलाल हो हलाल गया? पर पाबंदी लगा बताओ रहे ना, हैं ओवन वो कैसे आप हलाल हो नेशनल गया? लेवल पर क्यों नहीं, ये जो डेटिंग इंटरनेशनल है लेवल वो पर कैसे क्यों हलाल हो नहीं? गई? भारत ये के सबको मुसलमानों हलाल को, करना है अब। भारत के ये आपके मुसलमानों को हलाल कुछ से नहीं और, चलेगा। दुनिया के अब मुसलमानों को जमाना कुछ वो आ और। रहा है कि जो ये हलाल क्या को हलाल है? करना है। अरे हलाल बताओ हराम हो चुका है। ना, आपको हलाल आप से भूल दिक्कत जाइए। होगी क्योंकि ये आप देश गोबर भारत है, कोई सीरिया आप नहीं है। गोबर और ये सीरिया गौमूत्र नहीं है। इस्तेमाल करने वाले हो। हाफिज मौलाना नूर मुझे अहमद बता अजहरी दो, साहब, पहले तो चैलेंज भाषा, करके पहले देखो। तो आप हलाल- भाषा की मर्यादा आपको रखिएगा हलाल सर। पर- ऐसी भाषा का आपको इस्तेमाल हलाल मत पर करिएगा हलाल पर गलती दिक्कत से भी, होगी। जिससे आपके लिए मुश्किलें हो जाएं। हलाल और एक सेकेंड सर, हलाल और हराम की डेफिनेशन क्या होती है ये आप मत समझाइए। आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि ये हलाल सर्टिफिकेशन एक बिल्डिंग पर जरूरी क्यों है, ये एक हलाल सर्टिफिकेशन एक कपड़े पर जरूरी क्यों है, ये कॉस्मेटिक सामान पर जरूरी क्यों है, ये बताइए। देखिए हमारे यहाँ हलाल, देखिए अब विनोद बंसल जी अगर बीच में एक सेकंड बोलेंगे विनोद बंसल जी, रुक तो मैं जाइए। उन्हें बोलने भी नहीं दूंगा। सर ठीक है, अच्छा, चैलेंज भी कर रहे हो आप? प्लीज सर बोलिए। चैलेंज कर रहे हैं आपको हम, इतना चैलेंज कर रहे हैं आपको हम। आप बीच में बकवास नहीं करोगे, आप बीच में बकवास नहीं करोगे, हमें मालूम है विनोद बंसल जी और अजहर साहब, प्लीज एक दूसरे से पर्सनल मत होइए। कोई यहाँ पर किसी को धमकाने के लिए नहीं आया है, यहाँ पर कोई किसी को नहीं धमकाएगा। मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। एक दूसरे से पर्सनल उलझेंगे तो आपकी लड़ाई बहुत आगे चली जाएगी। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ रही हूँ। अजीज खान जी, दोनों की आवाज थोड़ी कम कर दीजिए। अजीज खान जी, ये दिक्कत कहाँ पर शुरू हुई, किस बात को लेकर इश्यू है? अगर सरकार को कोई शिकायत मिली और सरकार अगर कोई कार्रवाई कर रही है, आप भी सरकार में रहे, एफआईआर दर्ज होगी तो सरकार तो काम करेगी ना, इसमें मजहबी रंग कैसे ढूंढ लिया? देखिए प्राची जी, मुझे अनइंटरप्टेड 1 मिनट दे दीजिए, मैं बात अपनी कर लूं। इंपॉर्टेंट मामला है, बहुत जरूरी है। देखिए, अननेसेसरी इसको हिंदू और मुसलमान का जो फर्जी तरीके से इसको रंग दिया जा रहा है, पहली बात तो समझिए। बीजेपी अपनी नाकामियों को इसके पीछे छिपाना चाहती है। दूसरी बात, तमाम धार्मिक मुद्दों को लेकर के उसके आड़ में छिपना चाहती है। मैं बार बार कह रहा हूं ना कि अभी राजस्थान में देखिए किस तरीके से वहां रैलियां हो रही है और कन्हैया लाल और क्या क्या चीजें वहां पे चल रही है। तेलंगाना में आप देखिए, ये वही मुस्लिम समाज है जिसके लिए उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में माननीय मोदी जी नारा लगाते रहे कि पसमानदा मुसलमान सब, उसको मैं प्रमोट करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। अभी देखिए 2 दिन पहले माननीय अमित शाह जी ने कहा साहब इनका हम आरक्षण ले लेंगे तेलंगाना में। अब आप इस बात को समझिए कि ये सारे मुद्दों को कहीं ना कहीं ये इन मुद्दों के पीछे हलाल को ले आए हैं। हलाल का क्या मतलब है, हम मोटा मोटा स्पष्ट कर दें। इंटरनेशनल लेवल पे जो हलाल का फैक्टर है वो है IHAF, इंटरनेशनल हलाल एग्रीगेशन फोरम। उसके थ्रू क्या होता है कि हलाल को सर्टिफाइड किया जाता है। एक बात, नेशनल लेवल पे जो FSSAI है वो हलाल को सर्टिफाइड नहीं कर रही है, लेकिन जो कुछ इस तरीके की संस्थाएं, कुछ NGOs बन गए हैं, उनसे लोग जाते हैं, दरखास्त करते हैं, जो गैर मुस्लिम भाई हैं कि मुझे अपना तो प्रोडक्ट इसका कोई, बेचना है। देखिए सर, मैंने आपकी बात को सुना, मैं आपके बीच में नहीं आई। आपने इसे सीधा जोड़ा राजस्थान के इलेक्शन से। 1 मिनट सर, आपने इसको जोड़ा राजस्थान के इलेक्शन से, तेलंगाना के इलेक्शन से, बीजेपी के नाकामी से। मैं बीच में नहीं आई, लेकिन जब आप संस्थाओं पर आ जाएंगे तो मेरा प्रश्न आपसे रहेगा ना कि इन संस्थाओं को यह अधिकार कहीं से तो मिला होगा ना, कोई तो नियम आपकी नजरों में होगा। कोई, एक सेकंड पहले सवाल ऐड कर लीजिए। कोई तो नियम होगा, कोई तो कानून होगा जिसके तहत ये संस्थाएं सर्टिफिकेशन दे रही हैं। देखिए प्राची जी, ये कोई संस्थाएं सर्टिफाइड नहीं है, ये NGO है। इनके पास गैर मुस्लिम तमाम ऐसे लोग हैं कि जो इनके पास जाते हैं कि हमको हलाल सर्टिफिकेट दे दीजिए। सवाल इस बात का, ये कोई नियम है, सर्टिफाइड लोग नहीं है। एक बात सर, 1 मिनट मुझे प्राची जी कंप्लीट करने दीजिए। ऐसी स्थितियों में
सरकार पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश में चल रही है, देश में 10 साल से सरकार चल रही है। अरे सर, टाइमिंग को लेकर सवाल पूछते रहिएगा, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताइए कि कोई नियम है, कोई ऐसा नियम है? कैसी ये संस्थाएं खुद से स्वयंभू बन गई और सर्टिफिकेट देने लगी? सिर्फ इतना बता दीजिए, कोई नियम, कोई कानून, और अगर कोई नियम, कोई कानून नहीं है और सरकार अगर एक्शन ले रही है तो गलत कैसे है? मैं उसी पे पूरी बात हमने कहा था कंप्लीट करने दीजिए सर, मैं आपको कंप्लीट करने दे रही हूँ। अब आप शुरुआत करेंगे शून्य से और फिर आप आखिर में आएंगे तो नहीं चल पाएगा ना, इतना समय नहीं होता है। अरे सुनिए ना, अरे भाई प्लीज मुझे बात करने दे। हलाल का सर्टिफिकेशन केवल वैलिड है मांसाहारी वस्तुओं पर या मांसाहारी वस्तुएं जहां जिसमें इस्तेमाल होती है। बाकी हलाल किसी चीज, अब बिल्डिंग पे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं लिपस्टिक पे, चीनी पे, दाल पे, कभी इसमें कोई सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, दूसरी बात, जो प्रोडक्ट विदेशों में भेजे जा रहे हैं, जिनका आप निर्यात कर रहे हैं, तो अजीज खान जी, जब आप इतने समझदार हैं और आप ये अच्छे से जानते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं है और ऐसे प्रोडक्ट्स का भी हलाल सर्टिफिकेशन हो रहा है, तो क्या अजीज खान साहब ये नहीं चाहेंगे कि मजहब के आड़ में हो रही चीजों को रोका जा सके, इस पर एक जांच बिठाई जा सके, सरकार कोई सख्त एक्शन ले ताकि उन लोगों का चेहरा सबके सामने आ जाए जो मोटा पैसा वसूलते हैं इन सर्टिफिकेशन के नाम पर? तकरीबन 2 लाख रुपए लगते हैं अजीज खान साहब। प्राची जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर वो देने वाले दोषी हैं तो जो लेने वाले भी तो दोषी हैं। आखिर लेने वाले उनके पास जाते क्यों हैं जब वो जानते हैं सरकारी संस्था नहीं है, ये सेल्फ मेड संस्था है, ये एक सिर्फ एनजीओ है। तो ऐसी स्थिति में सरकार का काम ठीक है अजीज खान जी, दोनों लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं, लेकिन अब सरकार तो कदम उठा रही है ना। सरकार तो ये कह रही है कि सर्टिफिकेशन लेना जरूरी नहीं है और इसीलिए ऐसे प्रोडक्ट्स को बैन किया जा रहा। रही बात आपके सवाल की, मैं आ रही हूं दानिश जी, पहले मैं जवाब ले लूं राकेश त्रिपाठी जी से। राकेश त्रिपाठी जी, बार बार अजीज खान जी ये कह रहे हैं, आप एक पक्ष को क्यों दोषी बता रहे हैं? वो कंपनियां जो जाती हैं इन लोगों के पास सर्टिफिकेशन लेने के लिए, वो कैसे दोषी नहीं है? देखिए प्राची जी, बाजार हमेशा मुनाफे के आधार पर चलता है और अगर बाजार में उत्पादक को यह बात समझ में आती है कि केवल हलाल सर्टिफिकेशन ले लेने के आधार पर 20% ऐसी आबादी है जो हमारे प्रोडक्ट्स का आसानी से इस्तेमाल करने लगेगी, तो कोई भी उत्पादक, कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट पर यह हलाल सर्टिफिकेशन ये जाकर के ठप्पा खरीद लेगा ताकि अजीज खान और इनके परिवार के लोग ज्यादा से ज्यादा यही सर्टिफिकेट वाला खरीदेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये गंभीर खतरे हैं, क्योंकि इसके बाद कोई सनातन का सर्टिफिकेट देने लगेगा, फिर सनातन के भीतर भी ये अभी अगली चाल चलेंगे अजीज खान साहब कि इसमें अगड़े का सर्टिफिकेट लगाओ, इसमें पिछड़े का सर्टिफिकेट लगाओ, इसमें आदिवासी का लाओ, इसमें दलित का लाओ, इसमें ब्राह्मण का लगाओ, इसमें यादव का लाओ। ये अंतहीन सिलसिला कहीं रुकेगा नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं बाजार का मजहबीकरण नहीं किया जाना चाहिए। जवाब दीजिए अजीज खान जी, छोटा रखिएगा सर, आप शुरुआत करेंगे शुरुआत से और फिर आखिर में आएंगे, ऐसा मत करिएगा। क्रिस्पी सा जवाब दे दीजिए। 2 शब्दों में बात कह दूं, 2 शब्दों में, राकेश जी खूब जानते हैं कि जब एक बार प्रोडक्ट आपको बेचना है और आप ऐसी कंपनियों के पास जा रहे हैं, ऐसे लोगों के पास आप मांग रहे हैं, तो आप दोषी नहीं है, और वो दे रहे हैं तो दोषी हो गए। भाई आप अपना माल बेचने के लिए, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उनके पास जाते हैं तो अजीज खान जी, धारणा बनाई किसने? एक मिनट अजीज खान जी, ये मैसेज गया कैसे लोगों के बीच में कि हलाल सर्टिफाइड चीजें ही खरीदना? ये गया कैसे मैसेज? ये किसने कन्वे किया? विनोद बंसल साहब ने कर दिया, राकेश त्रिपाठी जी ने कर दिया, किसने किया ये? अरे अजीज खान साहब, ये हलाल सर्टिफिकेशन इतना अनिवार्य है और कंपनियां भी अगर जाकर सर्टिफिकेशन मांग रही हैं तो ये मैसेज कन्वे किसने किया समाज में? ये तो बताएंगे, ये किसने बताया कि ये जरूरी है हलाल सर्टिफिकेशन? मस्जिदों से। किसने बताया? मस्जिदों से होता है, मौलवी करते हैं, उलमा करते हैं, बताइए अजीज खान जी, किसने बताया? करते हैं। मैं अब राकेश जी रुक जाए तो मैं अपनी बात रखूं। रखिए एक बात देखिए, ऐसा, अरे प्राची जी, मैं एक बात फिर कह रहा हूं, एक तरफ तो आप मुनाफा कमाना चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं आपके मन में यह है कि आप तो सर पूरा का पूरा कंपनियों पर ही टिक रह गए ना। आप संस्थाओं पर बोलेंगे ना, आप उस संदेश पर बोलेंगे कि कैसे ये लोगों के बीच में गया कि हलाल सर्टिफिकेशन अनिवार्य है और वही चीज खरीदिए जो हलाल सर्टिफाइड है। रुक जाइए अब अजीज खान जी, आप एक ही चीज बोलते रहेंगे तो डिबेट को मुझे आगे तो बढ़ाना है ना। विनोद बंसल जी, अब रुक जाइए प्लीज, 1 मिनट रुक जाइए। विनोद बंसल जी, तो ये भ्रम किसने पैदा किया? यही तो पूछ रही हूँ मैं आपसे, ये भ्रम किसने पैदा किया? अब ये भ्रम विनोद बंसल जी या राकेश त्रिपाठी जी तो पैदा कर नहीं देंगे समाज में जाकर। बीजेपी भ्रम पैदा कर रही है। विनोद बंसल जी, बीजेपी भ्रम पैदा कर रही है। प्राची जी, मैं आपकी डिबेट के अंतिम चरण में फिर दोबारा से एक बार पूछना चाहता हूँ। विनोद बंसल मेरा नाम है, विनोद बंसल मेरा नाम है। रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए, अब बाकी मेहमान भी है, रुकिए, बोलिए।
सर विनोद बंसल मेरा नाम है। मैं कह रहा हूँ प्राची जी, बात ये है कि आपके ये सुधी दर्शक जो है ये जानना चाहते हैं, दोबारा से मैं पूछना चाहता हूँ, चूंकि विद्वान पैनल है बैठा हुआ आपके पास, ये कम से कम ये तो बताए कि आखिरकार ये पैरामीटर कौन से हैं जिसके बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि ये प्रोडक्ट जो है हलाल सर्टिफाइड है। एक बात। दूसरी बात, इनके पास कौन सी लेबोरेटरी रिपोर्ट है, एक भी रिपोर्ट दिखा दें। ये खान साहब के क्षेत्र में तो बहुत सारे चल रहे हैं इनके, और इन्हीं के सारे पैरोकार हैं। तीसरी बात ये बता दें, कंपनियों की बात छोड़ दीजिए, आखिरकार आप किस पैरामीटर पे बेसिस पर हलाल सर्टिफाइड लेते हैं? आपको कैसे पता लगता है कि ये हलाल सर्टिफिकेशन हो गया तो ठीक हो गया? वो क्या अल्लाह का सर्टिफिकेट है क्या? आप बताइए ना। ये पैरामीटर आज तक किसी ने एक्सपोज क्यों नहीं किया? आखिरकार ये जो 2 लाख रुपए लेते हैं, किस बात का लेते हैं? सिर्फ ठप्पा मारने का, आतंकवादियों को पैसा देने का, जिहाद को प्रमोट करने का? विनोद बंसल जी, अभी तो जांच होगी ना, जांच के बाद तय हो पाएगा कि आखिर ये पैसा जा कहां रहा है, ये पैसा सही है या गलत है। अब ये तो आप भी सर्टिफाइड नहीं कर सकते कि ये आतंकवादियों को जा रहा है या किसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज को जा रहा है। कोई उदाहरण दे दीजिए, उसके बाद मैं आपकी बात को मान जाऊंगी। त्रिपाठी जी 1 मिनट रुक जाइए। दानिश कुरैशी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, रुक जाइए 1 मिनट। विनोद बंसल जी, त्रिपाठी जी बहुत जल्दी, छोटा सा 1 सेकंड। विनोद बंसल जी बोलिए। 1 सेकंड दानिश जी, राकेश त्रिपाठी जी कुछ ऐड कर रहे हैं, बहुत छोटा सा, फिर आ रही हूँ आपके पास। आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा हो गई संकट मोचन ब्लास्ट के मामले में, उसको बचाने का काम जमीयत उलेमा हिंद कर रही थी। देश के 1 दर्जन ऐसे आतंकी घटनाएं हैं कि आतंकियों को बचाने के लिए जमीयत उलेमा हिंद बड़े जवाब दे दीजिए प्लीज, यही सर्टिफिकेशन से इकट्ठा करके। दानिश कुरैशी जी, कोई भी संस्था, कोई भी सर्टिफिकेशन क्या इस देश या उसके नियम या कानून से बड़ा हो सकता है? नहीं, देश का कानून सर्वोपरि, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझते नहीं है ना। मैं इसका बात, देखिए दिक्कत क्या है, आज सवाल ये हो रहा है योगी राज में कि भाई हलाल सर्टिफिकेशन के लिए जो उलमाओं की बात है या उन लोगों को निशाने की बात है, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ राकेश त्रिपाठी से कि क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मैं कहता हूँ जमीयत उलमा हिंद हो या और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर गलत तरीके से काम करेगी तो वो योगी जी के निशाने, ठीक है, होना भी चाहिए। मुझे ये बता दें कि अभी मैं एक आंकड़ा निकाल रहा था कि आरएसएस के पास 60 लाख से ज्यादा उसके अनुयायी हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कहां है, किस आधार पर है? अगर 60 लाख मेंबर्स की सिर्फ बात की जाए तो करीब 300 करोड़ रुपए तो सिर्फ उनके पैंट और शर्ट का खर्चा है। 1 रुपए का दानिश कुरैशी जी, जितना रिसर्च आप आरएसएस पर कर आए थे, जितना रिसर्च आप बीजेपी पर करके आए थे, उतना ही रिसर्च आप हलाल सर्टिफिकेशन पर कर आते सर। मुझे दानिश कुरैशी जी, इतना तो मुझे यकीन है कि मेरी टीम ने आपको मुद्दा बताया होगा, आपको पता होगा कि आपको हलाल सर्टिफिकेशन पर आकर बोलना है। तो हलाल सर्टिफिकेशन पर इतने आंकड़े जुटाकर लाते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है सर। किसी दिन मैं आरएसएस पर चर्चा कर लूंगी आपसे, वो आपके आंकड़े अब मैं सार्वजनिक करवा लूंगी, लेकिन आपको हलाल सर्टिफिकेशन पर तो बोलना पड़ेगा ना, आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि कोई नियम, कोई कानून नहीं तो हलाल सर्टिफिकेशन कैसे हो जाता है। अब सर मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।